अभी बिहार में चौकीदार के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो है वेतन कितना मिलता है, फिर आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होता है और साथ ही साथ उम्र सीमा कितनी मांगी जाती है। इसको समझिएगा, फिर बताएंगे कि चौकीदार की भर्ती जो है किस तरह से होने वाली है और क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। सबसे पहले वेतन स्तर की हम बात करें तो लेवल 1 के तहत जो आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 25-28 हजार से जो आपका स्टार्टिंग यहाँ पे होने वाला है। मतलब अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलता है चौकीदार के रूप में अगर आप काम करते हैं। और पूरी तरह से सरकारी नौकरी भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि संविदा के आधार पे आपको काम करना है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आप एक युवा हैं और अपने ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहाँ पे चौकीदार के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपको जो है 28 हजार से लेकर जो है 35 हजार तक जो है सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। स्टार्टिंग आपका 25 से 28 हजार से हो सकता है और जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपका सैलरी जो है बढ़ता चला जाता है। बाकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें बताया गया है कि कम से कम आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर्म भरने पर जो भी आप 10वीं का अंक मतलब अपने प्राप्त किया हुआ है उस पे ही मेधा सूची बनाकर आपको जॉब दी जाती है। किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, उसी के जो है बिहार पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि समान अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनमें जो ज़्यादा जिनका उम्र होता है ना, उनको यहाँ पे वरीयता दी जाती है। और साथ ही साथ अगर कोई मान लीजिए मेल फॉर्म को भर रहा है चौकीदार के पदों पे भर्ती होने के लिए, तो उसको जो है साइकिल चलाने का जो ज्ञान है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी महिला के मामले में ये मतलब जरूरी नहीं होता है, अगर कोई महिला फॉर्म को भर रही है तो साइकिल नहीं भी चलाती है तो फॉर्म को भर सकती है। उम्र सीमा की हम बात करें तो देखिए किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आरक्षित वर्ग पुरुष महिला, बाकी यहाँ पे पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला और आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष। बाकी कोई SC ST पुरुष महिला है तो उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखे जाते हैं, जिसके माध्यम से आपको जो है फॉर्म भरने का यहाँ पे मौका देखने को मिलता है। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि नोटिफिकेशन ये दिखा रहे हैं कि नोटिफिकेशन ये कहाँ से आया हुआ है। देखिए ये नोटिफिकेशन जो है बहुत पहले अरवल के द्वारा निकाला गया था, ठीक है, क्योंकि भर्ती जो है चौकीदार की जिला स्तर पे ही होती है। आप सभी को पता ही होनी चाहिए अभी बिहार में होमगार्ड की भर्ती हो रही है जो कि जिला स्तर पे ही हो रही है। तो इस प्रकार से जो चौकीदार की भर्ती होती है ग्रामीण चौकीदार की, ये भी जो है जिला स्तर पे ही होती है। तो जो अरवल से भर्ती निकाली गई थी जिसके लिए आपने फॉर्म को भरा हुआ था, उसी नोटिफिकेशन के आधार पे हमने जो इसका वेतन स्तर है, शैक्षणिक योग्यता है और साथ ही साथ यहाँ पे उम्र सीमा है उसको मैंने साझा किया हुआ है। तो अगर मान लीजिए ग्रामीण आपको चौकीदार बनना है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको फुलफिल करना होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है पेपर के माध्यम से, जो कि बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल भी देखे होंगे कि बिहार में 20 हजार जो ग्रामीण थाने के चौकीदार होते हैं उनके पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है कि 20 हजार जो पद यहाँ पे भरे जाएंगे वो जो है प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि पहले से देखेंगे आपके क्षेत्र में जो है चौकीदार लंबे समय से काम कर रहे हैं तो इसमें भी समूह होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो चौकीदार यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका जो है प्रमोशन किया जाएगा, तो लगभग 20 हजार ऐसे चौकीदार हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनका प्रमोशन करके समूह जो ग है ना उसमें इनको भेजा जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इनका तो सबसे पहले तो एक समझिए कि लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, इनका सैलरी बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीजें इनको मिलने वाला है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिएगा। फिर नई भर्ती की हम बात करेंगे कि जो नए सीधी भर्ती के लिए कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ अपडेट है, कोई भर्ती है या फिर नहीं है, उसकी जानकारी हमने थोड़ा सा आगे बताया हुआ है। देखिए बताया है कि वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए सूबे के करीब 20 हजार चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि लगभग बिहार के 20 हजार ऐसे चौकीदार हैं जो कि लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं कि हम लोग का जो प्रमोशन है वो होगा। तो अभी देखेंगे तो इसका जो रास्ता है ना वो साफ हो गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण चौकीदारों की प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया जाएगा। यानी कि देख सकते हैं कि इसमें वेतनमान भी इनका बढ़ेगा, यानी कि सैलरी भी इनका बढ़ेगा और इनका जो पद है ना थोड़ा सा ऊंच कर दिया जाएगा, हाई कर दिया जाएगा। क्योंकि चौकीदार लिपिकीय संवर्ग में नहीं आते इसलिए उन्हें दफदार और वरीय दफदार का प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो भी चौकीदार हैं वो दफदार और वरीय दफदार यहाँ पे बन सकते हैं, उसका प्रभार उनको मिल सकता है। गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने औरंगाबाद जिले से मांगे गए मार्गदर्शन के तहत यह आदेश जारी किया है। साथ ही इसकी प्रति सभी जिलों को कार्रवाई करने के लिए भी भेजी हुई है। अपने आदेश में अवर सचिव ने कहा है कि चौकीदार संवर्ग के कर्मियों की कार्य की प्रकृति एवं दायित्व लिपिक संवर्ग के कर्मियों से सर्वथा भिन्न है, इसलिए इन्हें दफदार और वरीय दफदार के रूप में प्रोन्नत किए जाने का प्रावधान किया
गया है। तो इस तरह से देखेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चौकीदार काम कर रहे हैं उनका जो है प्रमोशन करके समूह ग में उनको यहाँ पे प्रोन्नति दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज आपको समझ गए होंगे कि जो है नई भर्ती नए अभ्यर्थियों के लिए नहीं निकल के आ रहा है। आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि मान लीजिए हम नई सिरे से भर्ती होना चाहते हैं तो हमारे लिए कुछ अपडेट है कि नहीं है। देखिए आपके लिए भी अपडेट है। काफी अलग अलग जिलों के द्वारा देखेंगे तो चौकीदार के पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जा रही है, जो कि थाने में ग्रामीण चौकीदार अब बनेंगे। इससे पहले अरवल से भर्ती निकाली गई थी जिसकी जानकारी हमने बताया था, जिसमें 223 पदों पे पूरे जिले में भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, तो इस तरह से भर्ती होती है। हालांकि देखिए नए सिरे से भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखेंगे आप अपने गांव में तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे चौकीदार नहीं है। एक गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव के काम जो है एक ही चौकीदार यहाँ पे देख रहा है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट तो खाली है, लेकिन सरकार अभी यहाँ पे भर्ती नहीं करवा रही है। लेकिन जैसे इन लोग का प्रमोशन होगा तो फिर यहाँ पे जो निचले वाले सीट है ना उसको यहाँ पे भरे जाएंगे। अब इसको लेकर जो है देखिए नोटिफिकेशन आएगा, सरकार जो है बहुत ही जल्द इसको लेकर कोई जानकारी निकाल कर लेकर आएगी, जिसमें मुझे लग रहा है कि अब जो है 12वीं पास यहाँ पे मांगा जाएगा, क्योंकि 10वीं पास पे भर्ती संभव नहीं रहेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी उम्र सीमा यही सब रह के जाएंगे। हो सकता है कि इसमें लिखित परीक्षा कर दिया जाए या फिर हो सकता है कि आपका फिजिकल पे ही भर्ती कराया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट करवा देंगे। वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोग इस चक्कर में मत रहिए कि 20 साल जो है नए यहाँ पे पोस्ट भरे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो पहले से ऑलरेडी चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं उनको जो है समूह ग में यहाँ पे प्रमोशन दिए जाने को लेकर ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।